बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। मैं हूं मन्नान अशरफ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब फेसबुक चैनल। देखिए, वजीर आला तो पीडीएम ने बनाना है, हर सूरत बनाना है। उसके लिए वह एड़ी चोटी का जोर भी लगाने के लिए तैयार है और लगा भी रहे हैं। उनकी एक जिद है कि हर सूरत पीडीएम का वजीर आला आना चाहिए, इसलिए कि मोहतरम जनाब इज्जत माब नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में दाखिल होना है। अब पाकिस्तान में जब उन्होंने एंट्री मारनी है तो उसके लिए उनकी डिमांड है कि वो पंजाब के अंदर आना चाह रहे हैं, लाहौर उतरना चाह रहे हैं। और लाहौर की तब उतरेंगे जब हुकूमत लाहौर में पीडीएम की होगी, तब तक लाहौर में उन्होंने नहीं उतरना। तो लिहाजा वो अपनी इंसल्ट कराना नहीं चाहते, जिसकी वजह से पूरी की पूरी यानी कि सिस्टम चेंज करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। आपको याद होगा कि चंद माह पहले एक्स वाई का भी बड़ा किरदार रहा है हमारी सियासत के अंदर, और फिर एस्टेब्लिशमेंट भी कभी सियासत से दूर नहीं रह सकी है। एड़ी चोटी का जोर लगाता कौन होता है? क्या आपका क्या ख्याल है कि ये सियासतदान लगाते हैं? सियासतदान एक दूसरे को कभी नहीं जोड़ सकते होते, कभी एल्फी नहीं डाल सकते एक दूसरे के दरमियान के वो उतरे ना। वो जब भी ये किरदार अदा करती है एस्टेब्लिशमेंट करती है, एस्टेब्लिशमेंट ने ही इस सिलसिले को संभालना होता है और वो किरदार अदा करना होता है, और सियासतदानों को जोड़ना भी होता है और तोड़ना भी होता है। ये दोनों काम वो बड़ा इजी और बड़े जबरदस्त तरीके से करना जानते भी हैं, और जितना तजर्बा उनके पास है शायद ही किसी के पास हो, इसलिए कि उनके पास एजेंसियां होती हैं। वो मुख्तलिफ लोगों की पूरी रैकी करते हैं, मुख्तलिफ लोगों की जो फाइलें हैं वो अपने पास रख लेते हैं, और उन फाइलों की बेस के ऊपर किसी को कोई धमकी मिलती है तो किसी को कोई धमकी है, किसी के कारोबारी दो नंबरी मंजरे आम पे आने की धमकी, तो किसी के और बड़े सिलसिले होते हैं। धमकी के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि आपके पास एक ही पूरा प्रोजेक्ट हो, धमकियां देने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं आपके पास, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास सियासतदानों की बहुत सी कमजोरियां होती है। उस कमजोरी का बेनिफिट उठाते हुए वो एक उससे अपने मतलब अपनी मर्जी के काम ले सकते होते हैं, और कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं होता जो ब्लैकमेल ना हो सके। यही प्रॉब्लम इमरान खान के साथ है कि इमरान खान इसलिए ब्लैकमेल नहीं हो सके कि उनकी वो बड़ी कमजोरियां कोई है नहीं है, ऐसी कमजोरी के जो मंजरे आम पे आ सके। ना उनकी करप्शन है, ना उनके मिले हैं, ना उनकी फैक्ट्री है, ना वो स्टॉकिए है, ना वो स्टॉक एक्सचेंज में खेलने वाले हैं, ना इसके अलावा वो किसी किस्म के जनाब आला वो अपना कोई चीनी या उसके मतलब रोक ले, खरीद के गैप कर दे और फिर उसके बाद अचानक रेट बढ़ा के मार्केट के अंदर लेके, ये चीजें वो नहीं करते, इसलिए वो ब्लैकमेल नहीं हो सके। बाकी सब ब्लैकमेल होते हैं, और फिर आखिरकार उस ब्लैकमेलिंग की भेंट चढ़ते हुए रिजीम चेंज ऑपरेशन भी होता है, लोगों को पैसा भी मिलता है। जरदारी साहब क्योंकि लाहौर बैठे थे, ये मिशन जरदारी साहब अपना खुद लिया था उन्होंने। उनका सबको पता है कि जनाब वो बहुत ज्यादा माहिर है किसी की भी कीमत लगाने के, लिहाजा उन्होंने कीमत लगानी और बंदों ने बिक जाना। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर के उन्होंने कीमत लगाई और कीमत नहीं लग सकी। लोग खरीदे इसलिए बिकने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने पहले अंजाम देख चुके हुए हैं, जिसकी वजह से अब वो जरदारी साहब हो, इस शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ साहब हो, कोई भी हो, लेकिन वो बिकने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि उनके लिए बहुत से मसाइल मुश्किलात इन फ्यूचर आ जाएंगी। लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, लोग उन्हें इज्जत नहीं देंगे। जब किसी सियासतदान को इज्जत नहीं मिलती, वोट नहीं मिलती ना, तो तब उसका पूरा फ्यूचर तबाह बर्बाद हो जाता है। राजा रियाज आपके पास बहुत बड़ी मिसाल है, उसके साथ नूर और दीगर जो लोग हैं जो 22-25 टूटे हुए हैं पीटीआई के, ये बहुत बड़ी मिसालें हैं। जब भी ये अपने हलके में जाते हैं इनकी वो रिस्पेक्ट वो इज्जत है ही नहीं है, ना इन्हें जिंदगी में कभी मिल सकती है, क्योंकि इनके माथे के ऊपर लिख दिया गया है कि इन्होंने अपनी ही ये पार्टी के साथ गद्दारी की हुई है। लिहाजा उसकी अब कीमत आने वाले वक्त के अंदर कितनी झुकाए मसलन कि इन्हें अदा करनी पड़ती है, वो बहरहाल आने वाला वक्त पता चलेगा जब इलेक्शन में ये जाएंगे। अभी तो इलेक्शन मजे ले रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है कि जरदारी साहब फेल हो गए, वो वापस चले गए। उसके बाद क्या होता है कि नई अब गेम होगी, फिर दोबारा कीमतें लगेंगी। लेकिन उस कीमत के अंदर आप एक चीज से देखें, रजीम चेंज कर लिया, इंपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई, और उसके बाद आपकी सबसे पहले इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। देखिए, इंडस्ट्री इस मुल्क को संभालती होती है, इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। आपके $5 बिलियन के करीब जो इंपोर्ट किया गया खाम माल है मुख्तलिफ इंडस्ट्री का, वो सारे का सारा आपकी पोर्ट पे पड़ा, कराची पोर्ट के ऊपर है, और वहां से आपके पास डॉलर है नहीं है। आपका डॉलर मसनूई तौर के ऊपर 225 के ऊपर टका के रखा हुआ है,
डार साहब ने, डार का डॉलर तो फुल मार के बस फारग हो गया, उड़ गया हुआ है। ये लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बैंकों के पास पैसा नहीं है, बैंकों के पास डॉलर नहीं है। आप तजर्बा करके देख ले, कोई बड़े चेक की सूरत में कोई बड़े डॉलर की अमाउंट आप 500-700 डॉलर से ज्यादा अगर मांग के तो देखें, आपको पता चलेगा कि उसके लिए वो कितने यानी कि पापड़ बेलने पड़ते हैं, और फिर एंड पे आपको इनकार हो जाता है। आपके पास आपने अगले 3 माह के अंदर $4.5 बिलियन वापस भी करने हैं, जो आपने कर्जे लिए हुए हैं वो आपके पास है नहीं है। आप 225 पे जो मसनूई तौर पे खड़े हैं, मार्केट में 250 से ज्यादा का डॉलर फरोख्त हो रहा है। लेकिन जिन लोगों के पास डॉलर है, जो मसनूई तौर के ऊपर ये 25 से 30 रुपए का फर्क जो है आपकी पूरी इकोनॉमी को बेड़ा गर्क करके रख रहा है। आपकी इंडस्ट्री दिन ब दिन बंद होती चली जा रही है। इवन एक्सपोर्टर यहां तक कहना शुरू हो गए हैं कि 25 लाख से जायद लेबर जो है वो तकरीबन हर माह वो फारग हो रही है। और नेक्स्ट अगले साल एक बड़ी खुशखबरी आपको मैं बता दूं, उन रजीम चेंज कराने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो शायद वो सोचते होंगे कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है, इतनी कुर्बानियां दी, सब कुछ दिया, लेकिन एक कुर्बानी आपने और दे दी, बड़ी जबरदस्त कुर्बानी, और वो ये है कि आपने इस मुल्क का बैंड बजा दिया है कि $1 बिलियन हर माह पाकिस्तान की इंडस्ट्री को लॉस होगा। एक साल में $12 बिलियन का लॉस। पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर बंद होना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल कोई नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे ये बातें डिस्कस होना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान को ऑर्डर ना दें, उनके पास रॉ मटेरियल कोई नहीं है, उनके पास डॉलर कोई नहीं है। लिहाजा उन्होंने जब चीज खरीद नहीं सकनी है तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं। मतलब वो हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर नहीं मुकम्मल कर सकते। बड़े बड़े ब्रांड आपके पाकिस्तान से निकलना शुरू हो गए हैं। आपकी एक्सपोर्ट जो है बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही है। आपका 7 से 8 लाख के दरमियान तकरीबन वो नौजवान तबका जो बहुत पढ़ लिख के अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए यहां नौकरियां तलाश कर रहा था, वो मुल्क से बाहर जा चुका हुआ है। आपका हर शख्स, आप हर घर के अंदर नजर मार के देख ले, हर नौजवान, हर बड़ा, हर छोटा यही ख्वाहिश कर रहा है कि हम ये मुल्क छोड़ दें। यार आपने इस मुल्क के साथ किया क्या, इतना खतरनाक सिचुएशन पे ले आए हैं आप। आज का नौजवान बेयारो मददगार, आज जो स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, उसे ये नहीं पता कि हमारे आने वाला मुस्तकबिल जो है कितना तारीक है। वो यही अंदाजा लगा के बैठे हैं कि हमें कोई नौकरियां नहीं मिल रही, और वाकई नौकरी नहीं मिल रही। पाकिस्तान के अंदर नौकरियों का बहुत बड़ा फुकदान पैदा हो चुका हुआ है। आपकी बेरोजगारी बहुत बड़े वसी पैमाने के ऊपर बेरोजगारी आ चुकी है। लेकिन ये सारे हालात पैदा करने वाले वो लोग जो रजीम चेंज ऑपरेशन चाहते थे, जिनकी अना का मसला था, उन्होंने ये सारा कुछ कर तो लिया है, लेकिन अब भुगत भी तो रहे हैं। लेकिन इस कौम को किस बात की सजा है कि यही कौम जो है इस टाइम ना वो कारोबार के अंदर उस जबरदस्त तरीके से चल पा रहे हैं, कारोबार दिन ब दिन खत्म हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपके स्टूडेंट लाइफ फीसें बढ़ी जा रही हैं, लोगों की जो सकत है वो खत्म होती चली जा रही है। कारोबार के अंदर जो आपकी इनकम थी, जो आपकी प्रॉफिट थी, वो कम होना शुरू हो गई है, और बहुत बुरे अंदाज से यानी कि वो खत्म होती चली जा रही है। आप लोग किस स्टेज के ऊपर पहुंच गए, बंदे की सोच खत्म हो जाती है कि इस मुल्क के साथ आपने किया क्या। डॉलर इधर खत्म हो गए, एक्सपोर्ट ऑर्डर यहां खत्म हो गए। अब दिन ब दिन इंसाफ के अंदर आपका वो रैंकिंग के अंदर आप इंसाफ करने के अंदर भी आप नीचे से नीचे चले आ रहे हैं। आप जनाब तरक्की की जानब गामजन होने की बजाय पस्ती की तरफ जाना शुरू हो गए। आज हम पत्थर के दौर की तरफ चले गए हैं। जब इन सारे हालात के अंदर आपके पास $6.1 बिलियन टोटल आपके पास पड़े हैं, तो उसमें से सारे तो आपने लोगों के देने हैं, आपका तो है ही कुछ नहीं है। पैसा आपके पास खत्म हो गया। जो डार साहब ये एक दावा करते थे कि मैं आऊंगा तो मैं यहाँ के जनाब यारा पेरिस बना दूंगा, दुनिया के हर बड़े से बड़े ब्रांड को ले आऊंगा, और इसके अलावा यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, यहाँ डॉलरों की रेल पेल हो जाएगी। बाबा सब तबाह हो गया, बेड़ा गर्क कर दिया आपने मुल्क का। इससे आगे आप कैसे चल सकते हैं। ये सारे हालात आपकी इंडस्ट्री, मैंने फिर दोबारा बता दिया था कि इंडस्ट्री बिल्कुल आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो गई। आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल लोहा कचरा बनती चली जा रही है, लोहे के भाव बिकेगी। ये वो इंडस्ट्री थी, सिर्फ आज से
2 साल पीछे चले जाएं तो आपके पास लेबर नहीं होती थी। मैं सुतर मंडी या एक्सपोर्टर्स के पास जाता होता था तो वो कहते होते थे कि हमारे पास लेबर नहीं है, हमारी लेबर की बहुत शिद्दत के साथ कमी है, हमें लेबर चाहिए। तो उस टाइम लेबर नहीं मिलती होती थी। आज दर बदर ठोकरे खा रहे हैं लोग बेचारे, उनके घरों में फाका कशी है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब इस चीज के अंदर क्या आपने सारा नवाजना है यार? आपने पीडीएम की खातिर पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करना है? आपने नवाज शरीफ को लाने के लिए सत्यानाश कर दिया, पूरा बैंड बजा दिया, लेकिन आपकी ख्वाहिशात ही पूरी नहीं हो रही हैं। बहरहाल आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक है। मजीद जो अपडेट आती है मैं आपसे जरूर शेयर करता। मनाना को इजाजत दीजिए, अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।